हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, मैंने क्या किया है आप लोग को ना, एक्सरसाइज 3 का ना क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग को फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ाया था और फोर्थ का आप लोग को फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में ना थर्ड के फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़ेंगे और फोर्थ के भी फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़ेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप लोग को क्या मिलेगा, एक्सरसाइज 3 का ना आप लोग को मॉडिफाइड नोट्स मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने के पहले ना आप लोग को ना थोड़ा सा बेसिक बता दूं। बेसिक आप लोग को पता भी होगा, बताया भी था मैंने। तो देखिए बच्चे, बेसिक ये है ना, बेसिक ये है कि देखिए हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं दो। तो बच्चे, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये पहला लीनियर इक्वेशन, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये क्या होता है, दूसरा लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बच्चे, जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन रहता है ना, उससे हम लोग ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दिख रहा होगा ना सर कि यहाँ पर सर a1 का वैल्यू देखो, इसको कंपेयर करोगे a1, इसको बोलोगे a2, तो a1 का वैल्यू हो गया 2, a2 का वैल्यू हो गया 6। इसको बोलोगे b1 और ये b2, तो ये हो गया b1, ये हो गया b2, तो b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 9। फिर c1 c2, तो c1 का वैल्यू 7 और c2 का वैल्यू 11। तो देखिए, जब आप क्या करेंगे, जब आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकाल लेंगे ना, फाइंड कर लेंगे ना, तो आप निकालेंगे a1 बाई a2 निकालेंगे, ठीक है। फिर आप निकालोगे b1 बाई b2 निकालोगे, फिर आप निकालोगे c1 बाय c2 निकालोगे। अभी सिखाऊंगा, निकालना सिखाऊंगा। तो जब आप निकालोगे ना, तो देखोगे ना कि अगर क्या होता है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का वैल्यू इक्वल नहीं आता है। तो अगर नहीं इक्वल आता है, इट मीन ये क्या है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये, यूनिक सॉल्यूशन है। और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे मिलेगा, तो ये पहला लाइन आपको इस इक्वेशन से मिलेगा और दूसरा लाइन आपको इस इक्वेशन से मिलेगा, और इस केस में आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि आपको x और y का वैल्यू आप लोग को उसमें मिलेगा, ठीक है ना। अगर क्या होता है a1 बाई a2 गलती से b1 बाई b2 के इक्वल आ जाता है और c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आता है। a1 बाई a2 का वैल्यू b1 बाई b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है। तो उस केस में आप लोग को मिलेगा नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि इस केस में जो आपको ग्राफ मिलेगा ना, मतलब कि पहले इक्वेशन का ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। तो ये क्या होते हैं बच्चे, पैरेलल लाइन होते हैं। मतलब कि इस केस में आपको x का वैल्यू नहीं मिलेगा और y का भी वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर ऐसा होता है ना कि a1 बाई a2 इक्वल हो जाता है b1 बाई b2 के, और ये भी इक्वल हो जाता है c1 बाई c2 के, तो इस केस में आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और इस केस में जो लाइन बनता है ना बच्चे, वो क्या बनता है, को इंसिडेंट लाइन बनता है। मतलब कि पहले इक्वेशन से आप बनाओगे ये वाला लाइन, ठीक है ना, और दूसरे इक्वेशन से जब आप बनाओगे ना, तो वो क्या आएगा, इसी लाइन के ऊपर में आएगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको x और y का इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। मतलब कि x के हर एक पॉइंट के लिए y का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। तो एक काम करता हूँ, चलो अब मैं ना क्या करता हूँ, आप लोग को सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पढ़ करके बताता हूँ। तो पहला बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड मैंने पढ़ा दिया था। k का वैल्यू निकालना है आपको इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हैव नो सॉल्यूशन, जो कि क्या है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है मतलब कि यहाँ पर आप लगाएंगे कंडीशन ये वाला कि यहाँ पर क्या है बच्चे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट डाउन है। यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है, जो भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उससे। और ये क्या है बच्चे, ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या फॉलो करते हैं, नो सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं। मतलब बता रहा हूँ, पहले हम लोग बोलेंगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि गिवन क्या है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो क्या गिवन हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो पहला गिवन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, एंड दूसरा गिवन है आपको kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15 गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से ना हम लोग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ना हम लोग क्या करते हैं बच्चे, चाहे नो सॉल्यूशन हो, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बोले, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि हियर a1 a2, यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बाई का साइन नहीं लगा रहा हूँ, b1 b2 c1 c2, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका वैल्यू
फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं आप लोग को सिखाया हूँ मैं। हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, इसको कंपेयर कर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, आप लोग लिखिएगा मत, आप लोग एग्जाम में लिखिएगा मत, या लिखेंगे भी ना तो उसको फिर इरेज कर दीजिएगा। फिर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ देखेंगे ना तो पता चलेगा ना कि सर x से कंपेयर हो गया, तो सर a1 का वैल्यू 8 आ गया, a1 का 8 है, a2 का सर k है, ठीक है, b1 का 5 है, ओके, b2 का 10 है, ओके, c1 का 9 है, और C2 का क्या है बच्चे 15 है। समझ में आ गया। अब इतना निकालने के बाद हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर गिवन है ना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, नो सॉल्यूशन है। तो अब यही चालू करते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि a1/a2 ये इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ पर समझिएगा ना कि यहाँ पर a1/a2 मतलब 8/k, b1/b2 मतलब कि 5/10, ये नॉट इक्वल है c1/c2 मतलब कि 9/15। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग को तो बोला था सर k का वैल्यू फाइंड करने, तो हम लोग बोलेंगे ना कि k, देखिए k ना हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग इन दोनों को लेंगे ना सर तो हमारा k आ जाएगा। तो बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों को लेंगे तो के का नहीं आएगा क्या, नहीं बच्चे इसको नहीं आएगा, हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को लेंगे तो के का वैल्यू आएगा। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना कि 8k इज इक्वल टू 5/10 है, तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, के का मल्टीप्लाई 5 में करवा लो और 8 का मल्टीप्लाई 10 में करवा लो। तो मैं बोलूँगा कि के को यहीं छोड़ दो, यहाँ 8 × 10 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, के का वैल्यू यहाँ पर k इज इक्वल टू 8 × 2 = 16, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा ना कि सर आपने इसको बोला कि यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा, आपने इसको बोला कि यहाँ से k का वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन सर आपने इसको नहीं बोला। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, यहाँ पर हम लोग इक्वल बोले कि नॉट इक्वल बोले, मतलब कि 8/k तो मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या साइन लगाऊं, इक्वल का साइन लगाऊं कि नॉट इक्वल का साइन लगाऊं। तो इस केस में मैं कुछ बोल नहीं सकता ना, इसीलिए मैं क्या किया, इस केस के बारे में आपको नहीं बताया। देखिए इसको लेंगे तो k का वैल्यू निकलेगा, इसको लेंगे तो k का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ k है ही नहीं। और इन दोनों को लेंगे ना तो यहाँ पर इक्वल का साइन मैं लगाऊं, जैसे कि यहाँ पर लगाया है इक्वल का साइन, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, इन दोनों जब मैं लिखूँ तो क्या लगाऊंगा, इक्वल लगाऊंगा कि नॉट इक्वल लगाऊंगा, तो हम लोग ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं बच्चे, हम लोग हमारा k = 16 ही आंसर होगा। चलिए ना एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर भी क्या करना है बच्चे, हमें यहाँ पर भी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो गिवन है ना, इससे हम लोग को ना के का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं पहले बोलता हूँ ना कि क्या क्या गिवन है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, तो ये है kx + 3y = 3 एंड 12x + ky = 6, ये गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे ना सर कि जब भी ये गिवन होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि हियर a1, सॉरी बाय लगा दिया, गलती से लगा दिया ना, यहाँ पर बाय नहीं है ना, इग्नोर करिएगा, a1 a2 फिर b1 b2 फिर c1 c2। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर इसको कंपेयर करवाएंगे ना सर, तो ये होगा a1 का वैल्यू, ये सर a2 का वैल्यू, ये सर b1 का वैल्यू, ये सर b2 का वैल्यू, ये सर c1 का वैल्यू और ये सर c2 का वैल्यू। और जब इतना निकल गया तो हमको यहाँ पर गिवन है कि ये क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो हम लोग फिर से यही वाला लाइन लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ऐसे करके कि सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, नो सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर a1/a2 ये इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो अब यहाँ पर समझिएगा, ना, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, चलिए यहाँ पर से देखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, a1/a2 मतलब कि यहाँ पर k/12 है, b1/b2 मतलब कि यहाँ पर 3/k है, नॉट इक्वल टू c1/c2 मतलब कि यहाँ पर 3/6 है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस केस में हम लोग इन दोनों को भी लेंगे, मतलब कि इसको लेंगे, फिर हम लोग इन दोनों को भी लेंगे क्योंकि यहाँ से भी k का वैल्यू निकलेगा, और थर्ड हम लोग इन दोनों को अभी भी ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर नॉट इक्वल है। तो हम लोग इस केस में इन दोनों को भी लेंगे और इस केस में हम लोग इन दोनों को भी लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दो बनेगा इक्वेशन। तो मैं मतलब कि दो सॉल्यूशन बनेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा ना कि पहली बार मैं लूँगा k/12 = 3/k, इसको इधर ही समझिएगा ना, ऐसे करके समझिएगा, हाँ यहाँ तक में। तो मैं बोलूँगा ना कि सर k का सर k में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, और सर 3 का सर 12 मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है।
के का के में मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर, और 3 का 12 में होगा तो 36। फिर आप बोलेंगे ना सर के को के बोल दिए। फिर बच्चे स्क्वायर जब शिफ्ट होता है ना तो क्या बनाता है, स्क्वायर रूट बनाता है, स्क्वायर रूट। बट अब यहाँ पर देखिए ना, कभी बच्चे ना स्क्वायर रूट शिफ्ट होता है ना तो ये हमेशा प्लस माइनस बनाता है। क्या बनाता है, प्लस माइनस। याद रखिए ना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चों को ये बताते नहीं है, लेकिन ना ये ना अभी इंपॉर्टेंट पड़ता है ये, मतलब कि आप बड़े में आप जब आप पढ़ोगे ना तो आप ना हमेशा ना प्लस माइनस लगाना ही लगाना, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या होगा, तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पर प्लस माइनस सर 36 को सर जब हम ऐसे करेंगे ना, इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने किया भी होगा, तो ये क्या होगा 2 × 2 3 × 3 ऐसा बनते के आता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 3 × 6। तो के का वैल्यू प्लस माइनस 6 हो सकता है, हो सकता है। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस, इसको तो ले लिए हैं, अब इसकी बारी है लेने की, तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर है 3/k नॉट इक्वल टू 3/6। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर के का मल्टीप्लाई 3 से करवा दूंगा, और ये नॉट इक्वल है 3 का मल्टीप्लाई 6 के। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि के नॉट इक्वल टू 3 × 6, ये मल्टीप्लाई में ही धराएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर के नॉट इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, मतलब कि के का वैल्यू +6 नहीं होना चाहिए, के का वैल्यू +6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने निकाला है कि के का वैल्यू ±6 होगा, और ये बोल रहा है कि +6 नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि के का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू क्या होगा, -6 होगा, और यही क्या होगा, आपका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है ना, फिर से देखिए, के का वैल्यू क्या आया बच्चे, यहाँ पर +-6 आया। ये बोलता है कि के का वैल्यू आप +-6 रख सकते हो, लेकिन ये बोलता है कि अगर मुझे नॉट इक्वल करना है ना तो के का वैल्यू 6 मत रखना, तो 6 नहीं रखना, मतलब कि क्या रखना, 6 के का वैल्यू -6 रखना। ठीक है ना, तो के का वैल्यू क्या आएगा, -6 आएगा, +6 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। चलिए हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा पढ़ लिया है, हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी पहला दूसरा पढ़ करके समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है, जिसमें बोला जा रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब कि तो ऐसे ही क्वेश्चन है, हाँ बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर था नो सॉल्यूशन, यहाँ पर है यूनिक सॉल्यूशन, तो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनाते आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि पहले मैं इसको रेड पेन से बना देता हूँ, इसको रेड पेन से, इसको ब्लैक पेन से बना दूंगा। तो मैं बोलूँगा सॉल्यूशन, तो जो यहाँ पर लिखते आए हैं ना बच्चे वैसे ही लिखते आना है आपको। तो पहले मैं लिखूंगा ना यहाँ पर कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, तो ये है kx + 2y = 5 है, एंड 3x + y = 1 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग सर निकालते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि हियर a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ऐसे समझिएगा कि a1 का वैल्यू है k, a2 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू है 2, और b2 का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 0 नहीं है, 1 है, c1 का वैल्यू है 5, c2 का वैल्यू है 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर जब भी हमारा क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल जाता है ना, तो हम लोग सर देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन है। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे ना कि सिंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, क्या है, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है ना तो हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर समझिएगा, इतने तक में शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर क्या है, a1 का वैल्यू है k, a2 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू है 2, और b2 का वैल्यू है 1। तो अब क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पर तो सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों था, लेकिन यहाँ पर तो सर 2 ही है। हाँ बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना c1 c2 इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, बस हमको इसको देखना है कि ये दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर क्या होगा, k का मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये नॉट इक्वल होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर k × 1 सर k ही होता है, ये नॉट इक्वल होगा 3 2 6, मतलब कि k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा, तब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए ना बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि हमारा क्या है, पहले हम लिखते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि गिवन सिस्टम ऑफ, आप यहाँ पर ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जगह ना आप बच्चे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हो ना। तो गिवन सिस्टम ऑफ
इक्वेशन, ये क्या है शॉर्टकट में लिखता हूँ ना, इक्वेशन ई क्यू टू द पावर एन, आप पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, ऐसे शॉर्टकट मत मारिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 है। जब भी ऐसा गिवन हो हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं बच्चे, a1 a2 तो a1/a2 क्या है, देखिए a1 का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब कि 1 है, और a2 का वैल्यू क्या है बच्चे 3 है। हम लोग बोलेंगे अब यहाँ से निकालते हैं b1 b2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर -2, यहाँ पर k, और फिर हम लोग निकालते हैं c1 c2। थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है लेकिन समझ में आ रहा होगा ना, साफ साफ तो लिख रहा हूँ मैं। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मैं बोलूँगा ना, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं ना कि सिंस द गिवन, आप पूरा पूरा लिखिएगा, शॉर्टकट मत मारिएगा। सिंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव, या हैज़ लिख लो, हैज़ एन यूनिक सॉल्यूशन। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है, और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है ना तो ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। c1/c2 का यहाँ पर कोई रूल नहीं होता है, यहाँ पर इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये क्या होगा बाद में बता दूंगा, ठीक है कभी। तो यहाँ पर क्या है a1/a2, तो a1 क्या है बच्चे, a1 है 1, a2 क्या है 3, नॉट इक्वल टू b1 क्या है -2, b2 क्या है बच्चे k है। तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो मैं फिर बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर क्या करेंगे, सर हम लोग ना यहाँ पर ना k का सर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये नॉट इक्वल होगा, और सर -2 का मल्टीप्लाई सर 3 से करवाएंगे। तो k मल्टीप्लाई 1 सर k हो जाता है, ये नॉट इक्वल टू 2 3 जा 6, और माइनस है तो माइनस, मतलब k का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब बताता हूँ ना, अब बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, देखिए ना यहाँ पर समझाता हूँ मैं। पहले क्या करता हूँ मैं, पहले ना इस इक्वेशन जो है ना, देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है, यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर ना a1 कितना है, 1 है, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। a1 कितना है, 1 है, और a2 कितना है बच्चे, ये 3 है। फिर क्या बोलते हैं, b1 कितना है, b1 है -2, और b2 कितना है बच्चे, ये होगा -6, ठीक है ना। और c1 कितना है बच्चे, 3 है, और यहाँ पर 1 है। तो ये बोल रहा है ना कि k का वैल्यू आप -6 मत रखो। अगर आप -6 रखोगे तो क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे बच्चे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये बोलता है कि -6 मत रखो, -6 के अलावा तुम कुछ भी रख लो, कुछ भी। सर हम लोग -6 के अलावा 567 लिख सकते हैं क्या, हाँ बच्चे। तो जब तुम क्या करोगे, 1/3 क्या की जगह तुम k की जगह क्या लिखोगे, -563 लिखोगे। तो देखो बच्चे ये क्या, ये दोनों इक्वल है, तो नहीं बच्चे, दोनों इक्वल नहीं है। तो यही बोलना चाहता है कि k का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी। सर 0 हाँ, सर -3 हाँ, सर -2.5 हाँ बच्चे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन k का वैल्यू -6 मत रखो। और यहाँ पर k का वैल्यू 6 मत रखो, और k का वैल्यू अगर यहाँ पर 6 रख दोगे तो क्या होगा बच्चे, ये दोनों ना क्या हो जाएगा, a1/a2 और b1/b2 क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो k का वैल्यू आप 6 की जगह कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे बस इतना ही था हमारा पार्ट फर्स्ट में। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज 3 का रिमेनिंग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।